हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें हम लेंगे ओथ और ओथ लेके बोलेंगे कि जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यार। नहीं, परेशान ना हो, घबराए ना, एंजॉय करेंगे। ओथ नहीं लिया। हाँ बस ठीक है ना, ओथ ले लिया। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जो आपको आज भी महसूस होती है वो क्या है? पैसे। जोकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट से यार, आई थिंक वी बीन ब्लेस्ड, ऐसा कोई कमी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा माशाल्लाह दोनों पेरेंट्स हयात हैं, बीवी बच्चे ठीक हैं, सब काम चल रहा है, तो कोई कमी नहीं है अल्लाह की। आपसे अमीन इंसान कोई नहीं है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स हयात हैं। ठीक है। माँ, वक्त नहीं मिला मुझे ज़्यादा, मसला ये है। दूसरे मुल्क में थी तो नहीं उस तरह टाइम गुजर सका जैसे नॉर्मली लोगों को गुजरता है। दूसरे रिश्ते मिले मुझे, उनके नेमुल बदल, और बहुत प्यार करने वाले मिले, मगर वो फीलिंग जो थी ना वो नहीं होती। मुझे अभी भी हफ्ते में एक बार ज़रूर झटका आता है कि यार थोड़ा सा और चला जाता टर्की, उस वक्त कुछ एफर्ट कर लेता, वो रिग्रेट रहेगी। और कितना टाइम हो गया उनकी डेथ को? 6 साल हो गए। 6 साल 6 महीने, 6 साल 7 महीने। So when she passed away, you were there? I wasn't. I reached जब इंतकाल हो रहा था तब पहुंचा हूँ मैं, तो बड़ा awkward सा था। 12 ही साल मेरे उनके साथ गुजरे ज़िंदगी के। सबको पता है ये कहानी कि मैं लेट मिला था उनसे ज़िंदगी में, तो कम टाइम मिला बहुत, ये रिग्रेट थी। पेरेंट्स को भाई चेरिश करो। I know that, absolutely. माँ बाप हयात है तो आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है। उम्र का वो कौन सा दौर है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं? उम्र का वो कौन सा दौर है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं? I don't know. There is a specific time when you take decisions and they shape their life. Every era of your life, you take decisions and they shape your life in a certain way, I think. Tipu, what do you say? अच्छी बात है। एनर्जी लेवल इंसान का जब कम होने लगता है ना, उस वक्त जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े की होते हैं, क्योंकि फिर आपके पास टाइम कम होता है, एनर्जी भी नीचे जा रही होती है, तो प्रायोरिटी पे जो आप डिसीजन लेते हैं वो बेहतर होता है। मेरे नज़दीक जो फैसला आप 35 साल की उम्र के बाद करें वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं। ज़्यादातर लोग उस वक्त बाप माँ भी बन गए होते हैं और करियर बड़ा सीरियस ट्रैक पे होता है। उस वक्त गलत फैसला आपको बहुत बर्बादी की तरफ ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ भी ले जा सकता है। Those decisions are more serious and आप लोग karma पे यकीन रखते हैं? Yeah, you do good happens, you do bad happens somehow. I believe. लौहे महफूज, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अच्छा इंसान अल्लाह की तरफ से मिलता ही है, बुरा इंसान खुद ही करता है। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो इतना रहम करने वाली ज़ात हो वो बिला वजह आपसे बुरा काम करवाएगी नहीं, आजमा ज़रूर सकती है। अपनी पूरी जिंदगी को अगर आप एक गीत सुनाकर इजहार करना चाहें तो वो कौन सा होगा? मैं गीत तो नहीं, मैं एक शेर ज़रूर कह सकता हूँ, और वो तो मेरी लाइफ पे सुपर फिट आता है, और वो ये कि जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी। That's क्या बात, Beautiful. That is my life Beautiful. actually. Beautiful. एक गाना था मेरे उस्ताद मरहूम किशोर कुमार साहब का। मैं उन्हें उस्ताद कहता हूँ, उनको तो पता भी नहीं है कौन है। मेरे उस्ताद है बहरहाल। तो उनका गाना he था, had no उस्ताद, उन्होंने सीखा नहीं हाँ, होता किसी से। मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इतनी अच्छी आवाज़ सुनाई तो ये तो गा नहीं सकते पाकिस्तानी टीवी पे ये वाले गाने। मरवाएंगे, अब कोई और चीज़ गा देंगे बाद में। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि आपने किसी शख्स को जो समझा हो वो उसके बिल्कुल बरअक्स निकला हो? I've lost the count. So I'm not going to name them, but yes, many times. बहुत बार ऐसा हुआ गया और मैं हैरान था बाद में, how can I be wrong? मुझे इतना यकीन है, but this is life, you know, it keeps surprising you. दुख कहाँ आपको सबसे ज़्यादा हुआ? 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स थे जब बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गया मैं एक चीज़ में, उस बंदे में और उसमें, एंड इट डिडंट टर्न आउट टू बी दैट। तो इस हद तक दुख हुआ कि रो पड़ा। So, होता है दोस्तों के साथ बड़ी शो बिजनेस तो वैसी फसाड की दुनिया है, सामने आप एक और चेहरा दिखाते हैं, असल में कुछ और होता है।
मैंने एक बार एक ऑनलाइन लड़की से प्यार किया था, इसको शायद कहानी याद होगी जब को, ये इस टाइम पे हम मिल चुके थे आपस में, हम तेरे जाने के बाद शूट भी कर रहे थे उस वक्त, और 2-2.5 साल वो रिलेशनशिप चला जिसमें मैं कभी मिला भी नहीं उस खातून से। उसका नाम एस से तो नहीं शुरू होता था? नहीं, एन से शुरू होता था, और वो फिर बाद में 2-2.5 साल, देखिए वही टाइम था कि 2-2.5 साल मिले ना और आपका रिलेशनशिप इतना लंबा चल झूठों रहा का है। एक अंबार निकला बाद में, जो कहीं सच था कहीं झूठ था। मेरा बहुत टाइम जाया हो गया था, तो मैं गुस्से में उसमें से बाहर निकल गया और मैंने सोचा यार मैंने क्या जलालत की है अपनी जिंदगी के साथ, और वो भी वो वाले साल जो बड़े की होते हैं, 25 साल से 27 साल की एज के दरमियान। ओहो, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है इंसान की जिंदगी का, मैंने वेस्ट कर दिया वो, देखता भी नहीं था मैं इधर उधर। फिर ये अफसोस, उसके बाद ये रिबेल हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल Rebel with a cause. लेकिन उसके बाद आपको फिर मोहब्बत हुई दोबारा वैसे ही? नॉट रियली। मैं गया रिलेशनशिप्स में 1-2 बार, बट एक बार मंगनी भी हुई, बट नहीं, फीलिंग ही नहीं आती, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद मैं नहीं उस तरह से निभा सकूंगा चीज़ को, तो मुझे डर लगता है अपने आप से, इसलिए मैं दूर रहता हूँ खवातीन से। बिल्कुल उल्टा है एक्चुअली। कमिटमेंट का इशू हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ वो एक बार धोखा हो गया ना, फिर एतबार करना मुश्किल होता है। आई डोंट नो, आई जस्ट कांट। और मैं इंटेंसली इमोशनल आदमी हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं फंस जाऊंगा कहीं तो मैं कैसे निकलूँ इसमें से, और मुझे तकलीफ देना नहीं आता लोगों को, तो मैं अपने आप को ही दूर रखता हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती? सबके साथ हो सकती है, जिनके साथ नहीं हो सकती, एक्चुअली देयर इज नो सेट क्राइटेरिया जिनके साथ नहीं हो हिसाब से सकती। दोस्ती है। हाँ, आई कांट कैटेगराइज कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। अब वो और बात है, दोस्ती के बाद कोई मुनाफिक निकल आए तो खत्म हो जाए उसे। वेरी इजी टू गेट अलोंग। यानी कि मैं कह सकते हैं कि मुनाफिकों के साथ आपकी इतनी नहीं। बट देन अगेन हाउ वुड आई नो? मैं पहले उससे दोस्ती करूंगा, फिर वो मुनाफिक निकलेगा, फिर मेरे से दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो मैं शुरू से थोड़ी पता होता है कि यार ये मुनाफिक है, ये तो मैं दोस्ती सबसे कर लेता हूँ। किसी से इसकी खराब नहीं होती, नहीं होती, नेचर नहीं है उस तरह का, गेट्स अलोंग विद एवरीवन। ये भी काट है भाई, मेरे चेहरे पे आ जाता है, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। सब टाइटल्स मुंह पे आ जाते हैं सारे। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, दैट इज वन थिंग दैट आई एब्जॉर्ब अ लॉट। अक्सर लोगों की बुराई भी ना मैं आई लेट इट गो, मैं रिएक्ट नहीं करता हर चीज़ पे, दैट्स माई नेचर। सो मे बी दैट्स माई, वो वही बात है कि जो जितना ज़्यादा ब्लंट होता है उसके उतने कम दोस्त होते हैं, क्योंकि वो सच बात करता है। जो जितना ज़्यादा चीज़ों को, जो नहीं बात करता वो भी सच बात करता है, मगर वो नहीं बात करता, ये उसका बस ये उसका उसकी बर्दाश्त का लेवल है। मैं नहीं बोलता, फिर जब बोलता हूँ तो बहुत हार्श बोलता हूँ। तो फिर आपकी किनसे ज्यादा बनती है वैसे? किन से ज्यादा बनती है? किनसे ज्यादा बनती है, किस किस्म के लोगों से ज्यादा बनती मेरे है? बचपन के दोस्त जितने हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा, मैं उनके साथ वैसे ही हो सकता हूँ जैसा मैं हूँ। क्लियर लोगों से, मैं इसको जानता हूँ, इसकी स्ट्रेट क्लियर लोगों से जिसके अंदर बाहर आप देख सके, उनसे बनती है। मैंने कोई ग्रे इससे एरिया, बनती इधर है। ब्लैक एंड व्हाइट। हमने कभी एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं लगाया या कोई कहानी नहीं लगाई, हमेशा दोस्त ही थे शुरू में भी, हालांकि ऑपोजिट थे एक दूसरे के। देखिए एक ही टाइम में आप लोग एनो इंडस्ट्री में, कोई ऐसा सोच भी नहीं आई दिमाग में कि ये कर रहा है तो ये मैं क्यों नहीं, या मैं कर रहा हूँ तो ये इसको क्यों। और टिपू किस तरह के लोगों से आपकी बिल्कुल ही बन सकती है? मैनिपुलेटिव लोग मुझे नहीं पसंद है। कहानी चालें चल रहे हो ना, इधर उधर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे जबरदस्त यार पीछे जाके ये कर रहे हो, और इस तरह की किसी की बात आप सुन लेना, एक्चुअली मैंने अपने कानों से भी सुनी हुई है, वहाँ मौजूद था मैं और मैंने सुन ली, तो मैं फिर दोबारा उसको कभी मार्जिन नहीं दे सकता। आई कैनॉट फॉरगेट, भूलता नहीं हूँ, माफ कर देता हूँ, क्योंकि माफ कर दें क्या फर्क पड़ता है, भूल नहीं सकता। नहीं सकते। जिंदगी का वो लम्हा कौन सा था जब आपको लगा कि मजबूत होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हालात से लड़ना ही होगा? हर 4 हफ्ते बाद ये टाइम आता है जब मैं कहता हूँ, ओह गॉड, देयर इज नो शॉर्टकट, नोबडी इज गोना कम एंड हेल्प यू, डू इट योरसेल्फ। ऑनेस्टली शादी के बाद जब से बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तब बहुत ज्यादा होता है। जब तक अकेले थे, लड़कपन था, ये सवाल जिंदगी में था ही नहीं। So when all the responsibilities come, then you kind of say कि okay, you have to do it. There is no other way. Nobody's gonna come. अब तो करना ही है। आप बताएं। मैं इस साल काफ़ी क्रिटिकली इंजर हुआ था, मई में बहुत ख़तरनाक चोट लगी थी, ऐसी थी कि टांग पैरालाइज होने वाली थी, राइट टांग मेरी। तो अरे कैसे हुआ था? जिम की चोट थी,
मेरी थोड़ी सी केयरलेसनेस थी, लेकिन जिस बंदे ने मुझसे जिसने जो मुझे टकराया था उसकी ज़्यादा थी। वो बगैर देखे हुए सेल्फी बनाता हुआ अपनी जा रहा था वीडियो जिम में। मैं एक ऑकवर्ड एक्सरसाइज कर रहा था जो वैसे ही अलग होके करनी चाहिए, तो मैं कोने में कर रहा था, बार लग गई, स्पाइनल कॉलम डैमेज हो गया था मेरा, उसकी वजह से ये टांग मेरी जैम हो गई थी। मतलब मुझे फील नहीं होती थी ये टांग के एग्जिस्ट करती है, उंगलियां हिलती नहीं थी पाँव की, ये वो। अच्छा, हम लोग सारी जिंदगी खेल कूद के बड़े हुए हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। अब किस दिन बेहतर होगा भी कि नहीं होगा, चलूंगा भी कि नहीं चलूंगा, बैठ सकूंगा कि नहीं। तो बस एक दिन ऐसा हुआ कि यार वजन को कम करो और फिर देखते हैं क्या होता है। आहिस्ता 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 उसने ट्रिगर किया। अब उससे ऐसा लेसन मिला है कि वापस वहाँ नहीं जाना दोबारा कभी। हो गया तो अल्लाह मियाँ ने रखा है, अगर कोई चीज़ ऐसी तो वो हो जाएगी, बट जाना नहीं है, इंटेंशनली अपने आप को नहीं जाना, खड्डे में नहीं डालना। टीपू, आपको रिकवरी में कितना टाइम लगा? 95 to 97 डेज आई थिंक। ओह माय गॉड। जिसमें से 65 दिन सिर्फ बिस्तर पे थे। उसके बाद मुझे पूल में जाने की इजाज़त मिली थी कि स्विमिंग से अपने आप को रिकवर करो, वो भी सिर्फ बैक स्ट्रोक, क्योंकि अगर ये वाला करेंगे फिर नर्व खिंच गई तो ओह माय गॉड, गए। ओह माय गॉड। अजीब सी थी बहुत, अल्लाह बचाए। सो जब आप इतने बीमार थे, आपका ख्याल रखने वाला कौन था, ये बताएं। मेरा क्रू जो है, जिसमें मेरी मेड है बेचारी शाजिया और उनके मियाँ इरफान, बहुत सुनते हैं मुझसे, बहुत सुनते हैं। फरीद है नीचे मेरा जो जानवर मेरे सारे देखता है, इमरान यहाँ आया हुआ है मेरा असिस्टेंट, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। और मेरे सारे दोस्त घर पे आते थे, पैसे बहुत खर्च हुए, खाना बहुत खिलाना पड़ता था लेकिन बड़े मोहब्बत वाले घंटे लेके आओ खाना। वो लाते भी थे, बट अच्छा नहीं लगता कि कोई आए और आप ना कुछ पेश करें अपने घर की तरफ से भी। मज़ा बहुत आया। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऑब्वियसली जब चेक लेट होता है तो बुरा तो लगता है और ये बहुत होता है तो, लेकिन ये कि चलो मैनेज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कितना लेट हुआ होगा? ओ बैक इन द डेज, अभी कम, लेकिन साल भी पार हो जाते थे दो साल। दो साल मैं भी नहीं छोड़ा, चिपका रहा है, मैंने कहा निकाल के छोड़ूंगा पहले, पर 2 साल लेट हुआ चेक। लेकिन क्या आपके जो पैसे अपने काम के थे आपको सारे पैसे मिल चुके हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़े नहीं मैंने। आपको सबसे बुरा कब लगा? जब जहालत की वजह से जुल्म होता है, और ख़ास तौर पे जानवरों पे गलत अकीदे पेश करके आप इस्लाम की राह पे ज़बरदस्ती की बातें करके कुत्तों पे और मुख्तलिफ जानवरों पे जुल्म करते हैं और उनका इस्तेसाल करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं खड़ा रहूँगा उसके लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। और ये चेक वाले मामला में भी गुस्सा आता है। मैंने तो 2-3 बार छोड़ भी दिए थे पैसे की, दफ़ा करो, मैंने बात ही नहीं करनी, ना काम करना है इनके साथ। आपका कितना लेट हुआ चेक? आज भी वो दोस्त हैं फिर भी वो दोस्त सब होते हैं। क्या बोलूँ यार। आज भी अगर मैं पूछूं तो क्या इंडस्ट्री में कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? ज़्यादा नहीं होगा, 10-12 लाख होंगे। उस सब वक्त के पैसे हैं तो उस वक्त कम ही मिलते थे, अब नहीं होता, अब सब मिल 10 लाख आज के करोड़ है। हाँ, बात तो सही। सब मिल जाए। वो तब मिल जाते तो सोना ले लेता। अब डेट्स की गेम होती है कि यार वो आपके इतने दिन नहीं थे, इतने दिन थे, तो अब मैं लिख के ले जाता हूँ, साइन करवाता हूँ। मोहब्बत आपको मजबूत करती है या फिर आपको किसी काम करनी छोड़ती है? वेरी डीप क्वेश्चन। यू नो, एक्चुअली मोहब्बत आपको मजबूत भी करती है इन सम एरियाज, बट वो आपको कमजोर भी करती है, बिकॉज यू बिकम वेरी वल्नरेबल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट एंड विच पार्ट यू फोकस मोर। सो देयर आर बोथ साइड्स टू इट, आई वुड से। आप बताएं। या तो आप पा जाते हैं या आप सीख जाते हैं, दोनों में से कोई अगर आप आ जाए तो भी बड़ा सीखना होता है। हाँ ना, वो बड़ी अच्छी एक कोटेशन है कि अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप फिलोसफर बन जाते हैं। इस पे हमारे पुराने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब बड़ी खूबसूरत बात करते थे, जो मैं कह नहीं सकता हूँ या तो विन है। मुझे ब्रेक में सुनना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे क्यूरियोसिटी होगी क्या बात हुई थी। जिंदगी का वो कौन सा फैसला है जो आपको लगता है कि देर से लिया, ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था? आई थिंक लाइफ में सीरियस होने का फैसला। और ये कभी जोक्स असाइड, क्या फैसला है सर? आई मीन I think whatever happened in my life, it was destined to happen. सही टाइम पे सही चीजें हुई हैं सारी। हाँ, और मैं वो कहते हैं कि even if I try, I think it was written that this is the time I'm supposed to earn, this is the time I'm supposed to get married, I'll have kids. How can I decide कि मैं
10 साल पहले मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, वो तो लिखा हुआ था भाई, इसी दिन होगी इसकी शादी, इस दिन फंसेगा ये। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब के हर चीज अपने वक्त पे ही होती है मुकर्ररा, Yes, और वही आपकी जिंदगी थी, उसी वक्त वो होना था। जब वो सोच आई है तो वो उसी वक्त आनी थी, उससे पहले आनी होती तो पहले आ गई होती, आई गेस। या ट्रू, यू कांट चेंज दिस। मोहब्बत, इज्जत, दौलत, सुकून, आपके लिए इनकी तरतीब क्या होगी? मोहब्बत, इज्जत, दौलत और सुकून। अल्लाह सबको दे। हाँ, अल्लाह सबको दे, लेकिन तरतीब में इसको So रखें। it varies with age, I believe. Like जब मैं 20s में था तो इसकी तरतीब कुछ और थी, 30s में कुछ और होती है, 40s में कुछ और होती है। So मैं तो रफली आपको बताऊंगा, जैसे जब आप 20s में थे, जब मैं शोबिज में आया था, तो मोहब्बत साइड पे कर दो, मे बी फेम वॉज द क्राइटेरिया रनिंग अहेड, उसके बाद सुकून की टेंशन नहीं है, यू नो, ये चीज़ें थी। फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको सुकून, दौलत चाहिए, उसके बाद मोहब्बत आ गई। एक टाइम अब ऐसा आता है, एक टाइम पे जाके आपको सुकून सबसे फ्रंट पे आ जाता है, यार आई नीड पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग एल्स कम्स। सो इट कीप्स चेंजिंग विद जी, एज। आप क्या बताएं। है अभी क्या है? इस वक्त दो चीजें सबसे आगे, देखो मोहब्बत भी हो गई, इज्जत भी अल्लाह ने दे दी, अब सुकून और दौलत है। दौलत हमेशा चलती रहती, सुकून सबसे आगे होता है। सो दीस टू आर द ड्राइविंग फोर्सेस। आप बताइए। सुकून, दौलत, इज्जत, मोहब्बत। मोहब्बत सबसे आखिर में। वेस्ट ऑफ टाइम, मोहब्बत अब नहीं होगी। वेस्ट ऑफ टाइम दिनों रात। रोकती है इंसान को, या बढ़ा भी देती होगी शायद कुछ केसेस में, आई डोंट नो। इंडस्ट्री में वादा करके मुकर जाना, इसका कितना रुझान है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कोई आपको रोल ऐसा ऑफर किया हुआ हो, आपसे डेट ली गई और बाद में कुछ और हो गया हो? तो ये कोई सवाल है? ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल है। इट्स एवरीवेयर, अ लॉट। कमिटमेंट्स आर ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट तो टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। Signed contract भी। हमने कब किया था? आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी आता, उसकी दूसरी साइड थोड़ी आती। दीस थिंग्स हैपन अ लॉट। और बाकी आपको पता ही है कि हमारा वो सिस्टम कैसा है जिसके थ्रू कोर्ट में फैसले होते हैं, तो कौन जाएगा वहां पे? कोर्ट ना जाए आप, ये भी एक है। तो दोबारा मिलेंगे नहीं ना कैरेक्टर। अब मुझे बताइए, कोई ऐसा कैरेक्टर छोड़ने का आपको रिग्रेट हो कि हाँ ये मैं कर लेता? No, I mean, not that I was offered something and I said no to. I don't think so. No. 20-22 होंगे, 20-22। क्यों जो नहीं खुद छोड़े किए? तूने। हाँ, जो मैंने किसी ना किसी बेवकूफ़ी या जिदबाजी में छोड़े, या पैसे के चक्कर में छोड़े, या उनकी एटीट्यूड की वजह से छोड़े, ये वो। और उसमें से कम से कम 3 से 4 लोग आज उन ड्रामों की वजह से बहुत बड़े स्टार्स हैं टीवी के। तो मेरी गलती है, नाम लेने गया। ले लिया कि ले सकते हैं मेरे तो? कातिल मेरे दिलदार एक ड्रामा था, बहुत मशहूर हुआ, अदनान भाई थे उसमें, महविश हयात थी और एहसन खान थे। वो एहसन वाला रोल मुझे ऑफर हुआ था, और आपने क्यों नहीं किया? मुझे सामने जियो का मेरे 4 अगर मिल रहा था, जिसमें मलेशिया जाके शूट कर रहे थे। मैंने कहा मलेशिया देखूंगा। सैर करना। तो मैं वहाँ चला गया। उसी तरह कैसा ये जुनून यार भाई का एक बहुत बड़ा सीरियल था, जिसके लिए हम सब ने ऑडिशंस दिए थे, शायद तुमने भी दिया होगा। राना शेख का था, राना आंटी लंदन से आई I थी। heard about it. मैंने दिया नहीं था, 2007 की बात है। 22-25 लोगों ने तकरीबन ऑडिशंस दिए थे उसके, मैं सेलेक्ट हुआ था उसके लीड के लिए। बड़ा प्यारा रोल था, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में शूट होना था। क्यों नहीं किया? असफर ने किया फिर? डॉक्टर, हाँ असफर ने किया फिर। डॉक्टर जो बाद में टेररिस्ट बन जाता है तालिबान में जाके। तो इंग्लैंड जाने का शौक नहीं था? बस पता नहीं क्या थी सूझी हुई, उस वक्त क्या था ये बताएं जरा। बस जज्बात एक बार चढ़ गए तो बस उसके बाद इसका टर्किश पठान जाग गया था। तो इस तरह के और बहुत सारे कहानी, ये 2 तो मुझे डेफिनेटली हमेशा याद आते हैं कि तुम्हारी अपनी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम वहां हो जाओ, तो कंप्लेन मत करो जमाने से। कितना टाइम है मेरे पास? मैं अगला सवाल अच्छा, क्या वाकई कामयाब मर्द के पीछे एक समझदार औरत की सपोर्ट होती है? इट्स अ टीम वर्क। आई मीन, देखो इंडिपेंडेंट लोग भी कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैचलर्स कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर एक आपका पार्टनर जो है, आपकी बीवी, आपका स्पाउस जो है, वो स्मार्ट है, अक्लमंद है, तो दे विल एनहांस योर सक्सेस। बट इट डजंट मीन कि अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। देयर आर सो मेनी काउंटलेस एग्जांपल्स जिसमें बंदा अकेला ही रूल कर रहा है। अकेले, हाँ, अकेले से याद है टीपू, आप भी बताइए।
अक्सर इसके लोग ये पीछे तो कहते बहुत हैं सारी औरतें बात है, ठीक है। कि कामयाब औरत तो माँ भी हो सकती है ना, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल भी आपको पुश करती है, बिल्कुल औरत ऐसे ही। तो और हालात I पड़ोसन guess, भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आई गेस फ्रेम तो आपको करता है आपकी अपब्रिंगिंग ना, वो अच्छे या बुरे के लिए। अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो या तो आप किसी चीज से लड़के सक्सेसफुल हुए हैं या आप किसी चीज की सपोर्ट से सक्सेसफुल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ट्रू तो है। माफी मांगना मुश्किल है या माफ करना? आई थिंक फॉर मी मांगना तो मुश्किल नहीं है, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट, और करना भी मेरे लिए नहीं है। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई एम इजी टू गो विद, यू नो, मैं बहुत स्टबन नहीं हूँ अपनी चीज़ों में। वो बता भाई। वो पुरानी फिल्म थी ना संजय दत्त की कल नायक, उसमें विलन कहता है होता है चलता है दुनिया है तो ये वो वाली बात है। मैं अगर साथ में वो गलती चश्मा करता नहीं ना हूँ- जिसमें वो हाँ, फूंके मारते थे। बिल्ली को प्यार भी करता था वो। फौरन माफी मांगता हूँ मैं, अगर मुझे एहसास हो जाता है कि मैं गलत हूँ, फौरन। वो सामने मेरी मासी हो या नीचे चौकीदार हो या कोई भी हो, ड्राइवर हो, अगर मैंने बदतमीजी की है अननेसेसरीली आपसे, या मेरे मुंह से कोई गंदी बात निकली है, या कोई किसी का मैंने दिल दुखाया है, आई विल ऑलवेज अपोलोजाइज। चाहे मैं 50 लोगों के बीच में मुझे अगर अपने डायरेक्टर के घुट्टे को हाथ लगाना पड़े ना, कल मैंने यार सेट पे आपसे बदतमीजी मैं करूंगा और मैंने किया है, ठीक है। माफ करना भी हो जाता है और फिर दोस्ती भी हो जाती है, मगर वो जो लेसन्स होते हैं ना वो साथ रह जाते हैं, नहीं वो नहीं भूलते हैं। वही वाली बात हो गई, वो भूलता नहीं है, बोलता नहीं है। माफ कर देते हैं। माफी मांगना ज्यादा आसान है मेरे नजदीक। चले जनाब, हाँ, ये हमारा जो good job। सेगमेंट है इसका तो यहाँ पे हो गया अख्ताम।